क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 6 पीजेंट्स एंड फार्मर्स का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट द ओपन फील्ड सिस्टम में। तो मतलब कि ओपन फील्ड सिस्टम क्या होता था टू रूरल पीपल, मतलब रूरल पीपल के हिसाब से ओपन फील्ड सिस्टम क्या था 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, मतलब 18th सेंचुरी में। तो देखो उसके बाद क्या दिया है, लुक एट सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, तो मतलब इन 3 जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है हमें। तो अ रिच फार्मर, अ लेबरर, अ पीजेंट वुमेन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिच फार्मर से। तो देखते हैं रिच फार्मर का। Rich farmer. A rich farmer. When the prices of wool went up in the world market in 16th century. तो हम लोग ने इधर तक पढ़ा when the prices of wool went up in the 16th century, मतलब जब वूल के प्राइसेस बढ़ने लगे वर्ल्ड मार्केट में 16th सेंचुरी में, मतलब पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगे, मार्केट में बढ़ने लगे प्राइसेस। तो उसके साथ क्या हुआ, रिच फार्मर वांटेड टू एक्सपांड वूल प्रोडक्शन टू अर्न प्रॉफिट। तो देखो अगर वूल के जो प्राइजेस है वो ऊपर जाने लगे तो रिच फार्मर के मन के अंदर लालच आ गया और उन्होंने वुल प्रोडक्शन को एक्सपांड करना स्टार्ट किया, मतलब कि बढ़ाना स्टार्ट किया प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद दे वेर ईगर टू इम्प्रूव देयर शीप ब्रीड एंड इंश्योर गुड फीड फॉर देम। तो अगर देखो उन्हें अच्छा मतलब अच्छा वुल चाहिए तो उसके लिए शीप्स को भी अच्छा पैस्चर या खाना देना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दे कीन ऑन कंट्रोलिंग लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। तो उन्होंने जो बड़े बड़े जो कॉमन लैंड्स हुआ करते थे उन्हें इनक्लोज करना स्टार्ट किया इन कॉम्पैक्ट ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के टाइप में उन्हें मतलब लूटना स्टार्ट किया, लूटना नहीं बोल सकते, उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट किया क्योंकि ब्रीडिंग अच्छा करने के लिए, मतलब कि उन्हें क्या चाहिए था, अच्छा वूल चाहिए था, इसलिए उन्हें शीप्स को अच्छा खाना खिलाना था। तो उधर उन्होंने क्या किया, ग्रो करना स्टार्ट किया क्रॉप्स टाइप चीज़ को। सो दे बिगैन टू डिवाइड एंड इनक्लोजिंग कॉमन लैंड एंड बिल्डिंग्स hedges around their holdings to separate their properties from that of others। तो ये पूरे पैराग्राफ में क्या दिया है मैं आपको एक डायग्राम के साथ बताता हूँ। तो उन्होंने देखो ये कॉमन लैंड हुआ करता था, कहाँ का हुआ करता था ये कॉमन लैंड पूरे विलेज का हुआ करता था। तो ये विलेज कॉमन लैंड मतलब कि सब लोग की प्रॉपर्टी है, कोई भी ऐसे भेदभाव नहीं करेगा ये प्रॉपर्टी में। तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, वो कॉमन लैंड पे कैप्चर करना स्टार्ट किया और ऐसे पहले तो ऐसे कोई लैंड कैप्चर किया, उसके साथ साथ उधर फेंस लगा दिए, एजेस लगा दिए ताकि उधर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे हमें दिया है दे ड्रोव आउट विलेजर्स हु हैड स्मॉल कॉटेजेस ऑन द कॉमन्स एंड दे प्रिवेंटेड द पुअर फार्मर एंटरिंग द इनक्लोज फील्ड। तो देखो मैं ये भी डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो देखो क्या होता था, जिनके पास रहने को घर नहीं था, जो पुअर पीपल थे, तो उनको क्या होता था, उन लोग जो कॉमन लैंड था उस पर रहा करते थे, ऐसे छोटे छोटे से घर बना के उधर रहा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो पुअर पीपल को हटा दिया और उधर मतलब उनको बोला कि तुम इधर से जाओ, तुम्हारा ये जगह नहीं है। और साथ ही साथ उन लोग ने बोला कि तुम्हारे हमारे एरिया में आ नहीं सकते, अब ये जो पूरा ये जगह है उधर तुम आ नहीं सकते। अब देखते हैं फार्मर्स का हो गया, अब दूसरा। तो अब देखते हैं अब लेबरर्स का। डिप्राइव ऑफ द राइट्स एंड डिराइव ऑफ द लैंड, मतलब कि उन्हें तो लैंड से निकाल दिया गया, तो अब उन लोग क्या करेंगे, द लेबरर स्टैम्प इन सर्च ऑफ वर्क। जब उनको कुछ काम भी नहीं दिया गया ताकि और उन्हें निकाल भी दिया गया, तो उन लोग क्या करेंगे, अब काम ढूंढने के लिए इधर उधर जाएंगे। साथ ही साथ उन लोग को क्या उधर वो जगह छोड़ने को ही बोल दिया। फ्रॉम द मिडलैंड दे मूव टू साउदर्न कंट्रीज ऑफ इंग्लैंड। तो साउदर्न कंट्रीज, इंग्लैंड के जो साउदर्न कंट्रीज थे उधर जाने को उन लोग को बोला। दिस वॉज अ रीजन डैट वॉज मोस्टली इंटेंसिव कल्टिवेटेड, मतलब कि इधर फार्मिंग की बहुत ज़रूरत थी, फार्मर्स के एग्रीकल्चर के लेबरर्स की बहुत ज़रूरत थी। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो देखो उनको मतलब लेबरर्स की इधर बहुत डिमांड थी, लेकिन देखो बट नाउ वेयर कुड द पुअर फाइंड सेक्युलर जॉब, मतलब कि उन लोग का परमानेंट जॉब तो नहीं रहेगा ना, उधर उनको थोड़े टाइम के लिए काम करना होगा, परमानेंट जॉब उन लोग को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं पीजेंट्स का, पीजेंट वुमेन। तो पीजेंट कल्टिवेटेड ऑन स्ट्राइप ऑफ लैंड अराउंड द विलेज दे लिव्ड इन। तो उन लोग क्या करते थे स्ट्राइप्स में, मतलब कि जैसे हमने देखा वो एनक्लोज टाइप की एरिया थी, वही स्ट्राइप में उन लोग उसी जगह नहीं कल्टिवेट करते थे। क्या होता था सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एट अ पब्लिक मीटिंग ईच विलेजर्स वॉज अलोकेटेड अ नंबर ऑफ स्ट्राइक टू कल्टिवेट। मतलब इधर क्या होता था ये गाँव में कि पब्लिक मीटिंग बुलाई जाती थी साल की शुरुआती के दिन, और साथ साथ उन लोग पहले मीटिंग करते थे और उसके बाद डिसाइड करते थे किसको कितना देना है, किसको क्या लैंड देना है। तो सब लोग को क्या करते थे, इक्वल नंबर ऑफ स्ट्राइप्स, मतलब इक्वल नंबर ऑफ लैंड मिलती थी। यूजुअली दीज टाइप्स वेर ऑफ वेरिंग क्वालिटी एंड ऑफन लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेज नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो देखो मैं आपको इसके
इसके साथ समझा देता हूँ डायग्राम के साथ। तो इन लोग क्या करते थे, जो विलेजर्स थे उन लोग के पास पहले से, तो देखो विलेजर्स के पास राइट से कि कॉमन लैंड वो यूज़ कर सके, उसी के साथ साथ जो उनका जो लैंड होता था, जो और अलग लैंड होता था, वो क्या करते थे, जब साल शुरू होता था उस टाइम पे एक मीटिंग बुलाई जाती थी और क्या किया जाता था, कुछ अच्छी लैंड और कुछ खराब लैंड सबको दी जाती थी, सारे फार्मर्स को, ताकि उनके बीच में क्या हो, इक्वालिटी मेंटेन हो सके। तो सबको सेम लैंड दी जाती थी अलग अलग जगह पे, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। द एफर्ट वॉज टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड लैंड। तो इससे क्या होता था, इससे इक्वालिटी पैदा होती थी। बियॉन्ड द टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन ले द कॉमन लैंड। तो इससे क्या होता था, एक तो पहले इक्वालिटी पैदा होती थी, उसके साथ ही साथ जो कॉमन लैंड हुआ करता था उनके ऊपर उसका हक था। तो ये हमें पीजेंट्स का पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि पीजेंट्स के पास पहले कॉमन लैंड हुआ करता था, लेकिन वो जो वुल की वजह से, वुल के प्रोडक्शन की वजह से उनके पास से ये लैंड चला गया। ऑल विलेजर्स हैड एक्सेस टू कॉमन्स, मतलब कि जो कॉमन लैंड था उनके पास पहले क्या था, राइट्स था कि ये कॉमन लैंड यूज़ कर सके, ताकि उधर से उन्हें जो फ्रूट्स और पैस्चर जो अलग अलग चीज़ें मिलती थी वही यूज़ कर सकें। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं।